हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बच्चों, हमने इसमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या है इस पिक्चर्स के बारे में भी हमने देखा था। और हमने देखा था कि जो अर्थ पे टोटल वाटर कितना है उसमें से कितना यूजेबल है। उसके बाद हमने यहाँ तक प्लांट्स के बारे में देखा था। जो प्लांट्स है वो 4 टाइप्स में होते हैं, ग्रास, हर्ब, शर्ब और ट्री। और अब आगे पढ़ेंगे बच्चों। We obtain products like wood, rubber, resin, fruit, medicine, plants, etc. from forest. If we consider the region from the equator to the pole as per the temperature zone, we find the following types of natural vegetation: equatorial, evergreen, deciduous, tropical grassland, thorny shrubs, temperate grassland, mixed forest, body cave, coniferous, and tundra. May animals make this forest their habitat. Animal we prey on the plant catching animal also live in forest. Thus may food chain develop in the forest. Forest or grassland are the habitat of many animals. It is the basically due to the plants that we have got animal as the natural resources. Plants also grow in water. It is very likely that in figure we देखो बच्चों, हम फॉरेस्ट से वुड, रबर, रेजिन, फ्रूट्स, मेडिसिन, प्लांट्स एक्सेट्रा ऑब्टेन करते हैं। विषुववृत्तीय पोल से सोचे तो अलग अलग प्लांट्स हमें अर्थ पे देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया है बच्चों, ये जो है वो इक्वेटर है, इक्वेटर पोल्स, और इस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नाम भी बताया है बच्चों, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डिसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, थॉर्नी श्रब है। ये ऐसे बहुत सारे जो है अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट वन प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी होते हैं बच्चों। इस टेम्परेचर जोन में इक्वेटोरियल एवरग्रीन, deciduous, tropical grassland, thorny shrubs, temperature grassland, mixed forest, broad leaves, कॉन्फेरस एंड टुंड्रा आदि अलग अलग वन प्रदेश देखने को मिलते हैं। इस वन प्रदेश पर डिपेंड बहुत सारे प्राणी भी पाए जाते हैं। प्लांट्स ईटिंग करने वाले बहुत सारे प्राणी फॉरेस्ट में होते हैं और इसीलिए उससे फूड चेन डेवलप होती है। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में बहुत एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स की वजह से एनिमल्स, ये नेचुरल रिसोर्स हमें प्राप्त हुआ है। प्लांट्स वाटर में भी बढ़ते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन को देखते हुए भविष्य में हमें जलीय प्लांट्स की ज़रूरत होगी। उस पर हमें ज़्यादा निर्भर रहना होगा। देखो बच्चों, जैसे ज़मीन पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, वैसे पानी में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। देखो फिगर 8.17 में हमें दिखाया है। और जो हमारी लोक संख्या बढ़ रही है और जो मानव हैं उनकी ज़रूरतों को बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, तो ये बढ़ते ज़रूरतों को देखते हुए, इसको सोचते हुए हमें जो लैंड पर जो प्लांट्स है उसके सिवाय जो पानी में भी प्लांट्स है उसकी भी ज़रूरत ज़्यादा होगी। आगे देखो फिगर 8.13 शो एज कैरिंग अ लोड। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे 8.13 में जो डोंकी है, एस यहाँ पे एस बताया है, एस जो है वो लोड लेते हुए दिखाई देता है। तो फिर ये जो है मैन मेक यूज ऑफ एनिमल for variety of reason: horse, oxen, camel, asses, etc. Are the animals employed for plowing, riding, transporting goods, etc. Goat, cow, buffaloes are used as milk animal, meat, eggs, bone powder,
hide etc. are other products we get from animal। देखो बच्चों फिगर 8.13 में ऐसे यानी डोंकी लोड कैरिंग करते हुए दिखाया है और एनिमल्स का यूज़ मैन अलग अलग काम के लिए करता है। हॉर्स है, ऑक्सेन, कैमल, एसेस एक्सेट्रा जो एनिमल्स है वो प्लाउइंग, राइडिंग, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एक्सेट्रा के लिए यूज़ किए जाते हैं। गोट, काउज, बफेलोज हम मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही मीट, एग्स, बोन पाउडर, हाइड यानी चमड़ी आदि के लिए भी हम यूज़ करते हैं। आगे बताया है बच्चों फिगर 8.7 शोज दैट रॉक इज बीइंग loaded into the truck from the mining area. We have seen earlier that rock is mixture of minerals. Minerals are inorganic substance that form is naturally occurring chemical process। देखो बच्चों फिगर 8.7 में रॉक्स के खदान में से रॉक ट्रक में भरते हुए दिखाई देते हैं। रॉक्स मिनरल का मिश्रण है और मिनरल यानी केमिकल प्रोसेस से नेचुरली तैयार होने वाले इनऑर्गेनिक यानी अजैविक सब्सटेंस को हम मिनरल बोलते हैं। मिनरल से देखो वी गेट फ्रॉम मेटल एंड केमिकल फ्रॉम द मिनरल। मिनरल से हमें मेटल और केमिकल मिलते हैं। सम केमिकल आर यूज इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट मेडिसिन। मिनरल आर जनरली क्लासिफाइड एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक minerals. Metallic minerals are used for obtaining different metal such as iron, bauxite etc. or non-metallic minerals are used in obtaining various chemicals like gypsum, rock, salt और कैल्साइट एक्सेट्रा। देखो बच्चों मिनरल से हमें मेटल और केमिकल मिलते हैं। केमिकल का यूज़ मेडिसिन बनाने में होता है और मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऐसे दो टाइप मिनरल के होते हैं। मेटालिक मिनरल जो है वो अलग अलग धातु जैसे आयरन, बॉक्साइट एक्सेट्रा पाने के लिए होता है और नॉन मेटालिक जो है वो मिनरल केमिकल मिलने के लिए यूज़ होते हैं जैसे जिप्सम है, रॉक सॉल्ट है और कैल्साइट है। आगे बताया है बच्चों इन ऑल द फिगर एक्सेप्ट फॉर फिशिंग all the activities or obtaining natural resource are being carried out on land। ये मच्छी पकड़ना छोड़ के फिशिंग छोड़ के सब फिगर में नेचुरल रिसोर्सेज पाने की जो क्रिया है वो मानव लैंड पे करते हुए नजर आ रहे हैं। This means that land is also natural resources. Living things that are born on land grow, live and die on land itself। Land is an invaluable resources. That is why it is sold or bought। Obtaining land at the strategic location, using it the construction as well as trade are some other uses of this resources। इसका मतलब है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और लिविंग थिंग लैंड पर ही बॉर्न होते हैं, बढ़ते हैं और डाई भी होते हैं। लैंड एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है और इसीलिए लैंड की खरीदी बिक्री, स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाली जगह पाना, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज आदि का समावेश इसमें होता है। डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक लाइक physiography, soil, climate, mineral and availability of water in different regions of the world, land is used for various purposes. The proportion of land on earth 29.20%. Depending on the characteristic of land and climate various living things are found on the land in different proportion. The distribution of this living organism including humans is not uniform. All things try to adapt to the various graphical conditions like to the rocky terrain, steep slope, flat plains, mountain regions, forest covered areas, river basin etc. Man alone attempt to make changes in the prevailing considered to suit his needs। देखो फिजियोलॉजी की रचना के अनुसार सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल एंड वाटर इनकी उपलब्धता के अनुसार लैंड का यूज़ अलग अलग रीजन के लिए
किया जाता है। अर्थ पर लैंड का जो प्रमाण है वो 29.20% है। लैंड और क्लाइमेट के अनुसार कम अधिक मात्रा में लिविंग थिंग पाए जाते हैं। ह्यूमन यानी मानव और अदर लिविंग थिंग की ये मात्रा असमान रहती है। ग्राफिकल कंडीशन को एडॉप्ट करते हुए ऑल लिविंग थिंग्स रहते हैं, जैसे रॉक टेरेन है, स्टीप स्लोप है, फ्लैट पेन है, माउंटेन्स रीजन है, फॉरेस्ट कवर्ड एरियाज है, रिवर बेसिन एक्सेट्रा जो है। मैन इसमें अपने नीड के अनुसार चेंजेस करता है। एवरी लिविंग थिंग मेक्स यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। हाउएवर मैन started using two of these resources for himself alone with the help of intellectual power. Later in the increase in the population and greed of humans led to exploitative use of resources. This began to upset the balance in nature. This means that it is necessary that man also must use the natural resources only according to his needs and in जडिशियस मैनर। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हर एक लिविंग थिंग अपने ज़रूरत के अनुसार करता है। अपने बौद्धिक पावर के द्वारा मानव ने नेचुरल रिसोर्स का यूज़ खुद के लिए किया है। पॉल्यूशन जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से या मानव की लालच की वजह से ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज का यूज़ होने लगा, इसकी वजह से नेचुरल का बैलेंस जो है वो अपसेट हो गया। इसका मतलब है कि मानव को अपने ज़रूरत के अनुसार आवश्यक है उतना ही यूज़ नेचुरल रिसोर्स का करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आपके ध्यान में नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो यहाँ पे हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, बाय एंड टेक केयर।